हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विंसम एजू क्लासेस पर। मैं मनीष। आज जो है हम सीटेट परीक्षा के लिए पेडागोजी हिंदी पेडागोजी के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस छोटे से वीडियो को। सबसे पहला कि प्राथमिक स्तर पर, और ये मैं बता दूं आप सबको सबसे पहले कि ये सब जो है ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। ठीक, ये जितनी बार से भी टेट परीक्षाएं हो रही हैं उनमें से कहीं ना कहीं भी ये 15 क्वेश्चन जो हैं किसी न किसी पेपर में ज़रूर आए हुए हैं। ठीक, ये आपकी परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति को विकास में सबसे कम प्रभावी है? ठीक, अब यहाँ क्या पूछा है? सबसे कम प्रभावी है। और प्राथमिक स्तर पर से बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति मीन्स बच्चे जो है कितना सोचकर इसको अपने से बता सकते हैं। पहला ऑप्शन है घटना वर्णन करना। अगर कोई बच्चा किसी घटना को जो है डिस्क्राइब कर रहा है, किसी को घटना के बारे में बता रहा है, तो उसमें क्या वो अपनी मौखिक अभिव्यक्ति का क्या कर रहा है? विकास कर रहा है। इससे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन में क्या कहा है? कम प्रभावी है। ठीक। बी ऑप्शन है कहानी को शब्द से दोहराना। आप देखिए यहाँ शब्द टू शब्द दोहराने की बात हो रही है, तो यहाँ तो बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हुआ नहीं, तो इससे जो है कम होगा। आगे के दो ऑप्शंस को देख लेते हैं। कहानी को अपनी भाषा में कहना, बिल्कुल इससे भी जो है उसका बढ़ेगा ही जब कहानी को अपनी भाषा में बताएगा। और चित्र देखकर कहानी को लिखना या लिखवाना, इससे भी बच्चे की जो है मौखिक अभिव्यक्ति जो है बढ़ती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहानी को शब्दशः दोहराने से जो बच्चे का मौखिक अभिव्यक्ति का विकास जो है सबसे कम होता है। ठीक। बढ़ते गए क्वेश्चन की ओर। मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग के संदर्भ में कौन सा उचित है? कौन सा कथन जो है उचित है? मुहावरे एवं लोकोक्तियां आप जानते ही होंगे, वाक्य के बीच बीच में हम सब प्रयोग करते रहते हैं। तो यहाँ दिखा रहा है कि कौन सा जो है कथन उचित है। यह भाषा का अनिवार्य हिस्सा है? बिल्कुल नहीं, भाषा का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। अगर हम कोई चीज़ किसी से बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हम बीच बीच में जो है मुहावरे और लोकोक्तियाँ का प्रयोग ही करें। यह भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं? बिल्कुल, यह भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते ही है। ये ऑप्शन हो सकता है। आगे के दो ऑप्शंस को देखते हैं। यह भाषा को नियंत्रित करते हैं? बिल्कुल नहीं, यह भाषा को नियंत्रित भी नहीं करते। और भाषा का अलंकरण इनका कार्य है? नहीं, भाषा का अलंकरण इनका कार्य मुख्य कार्य नहीं हो सकता। तो सबसे उचित कथन जो इसके लिए है वो ये होगा कि यह भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। ठीक, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, नीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें प्रत्येक पांचवी शब्द की जगह रिक्त स्थान था जिसे बच्चों को भरना था। नीता ने किसका प्रयोग किया? मतलब नीता जो है क्या एक्सेस कर रही है, अर्थात किस चीज़ का परीक्षण जो है नीता करना चाहती है। उसने क्या किया कि पांचवी शब्द जो है रिक्त स्थान था। ठीक, तो उसने से क ख ग घ दे दिया। पांचवा जो स्थान था वो क्या था? रिक्त स्थान था, तो फिल इन द ब्लैंक्स करना था। पठन परीक्षण नहीं, इससे बच्चों की पठन की तो चेकिंग होगी नहीं। लेखन परीक्षण बिल्कुल नहीं, इससे लिखने का कोई फायदा नहीं होगा। व्याकरण परीक्षण भी नहीं होगा। क्रोज परीक्षण अर्थात क्रोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स वाली यहाँ बात हो रही थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? क्रोज परीक्षण जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक। और बच्चों में और की माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। ठीक, और की माध्यम से किसका विकास किया जाता है? लेखन कौशल का विकास जो बच्चों में है वो किस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक, हमारे पास चार ऑप्शन है। रेखांकन, चित्रांकन, चित्रांकन लिपि चिन्हों का प्रयोग, रेखांकन लिपि चिन्हों और अक्षर बनावट। यहाँ किसकी बात की गई है? लेखन कौशल का प्रयोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेखांकन और चित्रांकन के द्वारा ही बच्चों में लेखन कौशल का विकास जो है किया जा सकता है। पांचवा प्रश्न है कि सुनीता अवसर अक्सर, यहाँ अक्सर होगा, सुनीता अक्सर स को स बोलती है। सुनीता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? भाषा का त्रुटि होना? बिल्कुल नहीं, यहाँ भाषा की गलती नहीं है। अधिकतर लोग इन तीनों में हमेशा बोलने के टाइम कंफ्यूज ही रहते हैं। क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, बिल्कुल इसमें जो सुनीता के अंदर जो है क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है। भाषा का ज्ञान का भाव बिल्कुल नहीं है। भाषा प्रयोग में लापरवाही भी नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अर्थात सुनीता जिस क्षेत्र से बिलोंग करती है वहाँ इन तीनों स के अंतर्गत जो है ज़्यादा अंतर जो है बोलने में नहीं स्पष्ट हो पाता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव। ठीक,
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक जो है, इनमें से कौन सा हो सकता है? ठीक, देखिए, डाल डाल का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाओ, बिल्कुल नहीं। डाल डाल का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने से उनके भाषा में कोई प्रभाव नहीं होगा। तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों? देखिए, अब यहाँ पर बच्चे सोच भी सकते हैं और भाषा में उसको प्रयोग भी कर सकते हैं। तितली और कली ने क्या खेल खेला और तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है? तो इन चारों प्रश्नों में बहुत सारी समानताएं हैं, परंतु इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चे के अंदर जब आपको भाषा क्षमता का विकास करना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जैसे प्रश्नों का ही सर्वाधिक सहायता हो सकता है। तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों? अगला प्रश्न, सामाजिक अंतरक्रिया की अवधारणा किससे संबंधित है? जो सामाजिक अंतरक्रिया की संभावना, सामाजिक अंतरक्रिया, ठीक, इसका स्पिनर, जीन पियाजे, थॉमस और वाइगोत्स्की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाइगोत्स्की। ठीक, सामाजिक अंतरक्रिया की अवधारणा जो है वाइगोत्स्की से ही संबंधित है। ये बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 8वें नंबर प्रश्न की ओर। स्पिनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक बल किस पर दिया? तो चार ऑप्शन है, रचनात्मकता, भाषा अर्जन क्षमता, अनुकरण और अंतःक्रिया। यहाँ बात हो रही है मनोवैज्ञानिक स्किनर की। तो स्किनर जो था अनुकरण पर विशेष बल देता था, तो भाषा सीखने के लिए स्किनर के अनुसार अनुकरण ही जो है सबसे अच्छा, स्किनर, ठीक, सबसे अच्छा जो है प्रभाव देता है। 8वां प्रश्न है, बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक है। ठीक, भाषाई क्षमता के आकलन मीन्स बच्चों के अंदर कितनी अच्छे से वो भाषा को बोल सकते हैं। तो बच्चों के से परस्पर अनौपचारिक बातचीत, ये हो सकता है। अनौपचारिक बातचीत मीन्स अचानक से बातचीत, उसको बिना बताए। औपचारिक बातचीत बातचीत इसमें बच्चे तैयार होकर आ सकते हैं। बच्चों और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत, ये भी सेम वही आंसर है। बच्चों का शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास कार्य। देखिए, ये तीनों ऑप्शन से जो है आप बच्चों में कितनी भाषा का विकास हुआ उस पर आप ध्यान नहीं दे सके। अनौपचारिक बातचीत से जो है आप बच्चों में जो है भाषाई विकास के बारे में जान सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा। 9वां प्रश्न है, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? बहुभाषिकता एक इम्पोर्टेंट पेडागोजी में अक्सर एक क्वेश्चन जो है बहुभाषिकता से आ जाएगी, आप चाहे इंग्लिश पेडागोजी हो, हिंदी या संस्कृत पेडागोजी। ठीक, तो यहाँ हमारे पास चार ऑप्शन है कि एक अच्छी लगने वाली महक को क्या कहोगे। अब देखिए, बहुभाषिता का मतलब क्या हुआ? जैसे कोई बच्चा बिहार का है, बिहार, हाँ, कोई बच्चा बिहार का है, कोई बच्चा तमिलनाडु का है, तो वो बच्चा जो है, पर बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं। और अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? ये दोनों से कहीं नहीं विकास होगा। तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है, ये भी नहीं। फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। अब देखिए, जैसे जो बच्चा तमिल बोलता है वो गुलाब को अपनी भाषा में बताएगा ना, और जो बच्चा इंग्लिश बोलता है वो गुलाब को अपनी भाषा में बताएगा। तो यहाँ पर जो है दो लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट जो है होने वाला है। तो बहुभाषिकता को सबसे अच्छे से प्रभावित कौन कर सकता है? तो फूलों को के नाम अपनी भाषा में लिखने पर, ना कि ऊपर के 3 प्रश्नों के उत्तर देकर। यहाँ इनसे भी होगा, ए बी सी से भी होगा, पर यहाँ है कि कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को सर्वाधिक अधिक पोषित कौन सा प्रश्न कर सकता है? तो अब फूलों के नाम अगर अपनी अपनी भाषा में सब लिखेंगे तो बहुभाषिकता इससे पोषित होगी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, 11वां नंबर। इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का प्रयोग हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखो। यह अभ्यास प्रश्न किसकी किसका उदाहरण है? ठीक, मतलब कि पहाड़ी के बारे में जो है किसी कहानी में जो है प्रयोग हुआ है, और क्वेश्चन क्या बना है कि पहाड़ से जुड़े हुए शब्द को सोचकर क्या करना है? अभ्यास प्रश्न लिखना है। ठीक, अब यहाँ पर जो है किसका ऑप्शन, किसका ये उदाहरण है, किस प्रश्न का उदाहरण है? तो पर्यायवाची शब्दों से परिचय, बिल्कुल नहीं। पहाड़ी के बारे में ही सिर्फ यहाँ पर जिक्र हो रहा है, वो तो कोई जिक्र है नहीं, तो बी नहीं होगा। शब्दकोश में विकास भी नहीं होगा, शब्द भंडार में विकास नहीं होगा। संदर्भ में व्याकरण जो है इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक, तो जब ऐसा प्रश्न है तो इसका उत्तर हो जाएगा संदर्भ में व्याकरण। अगला प्रश्न है कि से शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में शिक्षक शिक्षण सामग्री सहायक होती है। ठीक, शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में शिक्षण सामग्री सहायक होती है। अब देखिए, यहाँ पर चार ऑप्शन है, चारों क्या है? हमारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं।
ऑडियो वीडियो भी सहायक होगी, वैविध्यपूर्ण भी सहायक होगी, वीडियो परक भी, पत्र पत्रिकाएं भी। सहायक तो भाई यहाँ चारों होने वाली है, और जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है उसका ऑप्शन नंबर बी है, वैविध्यपूर्ण, मतलब ढेर सारी अलग अलग प्रकार की, सिर्फ ऑडियो वीडियो या वीडियो या पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जो है हम शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर नहीं बना सकते। उसका जो सही आंसर हो जाएगा वैविध्यपूर्ण। ठीक। ठीक। और 13 क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर भाषाई हो गया, ये भाषाई, ठीक, का विकास देश है और साहित्य है। तो विकास क्या है आपका? विकास हो जाएगा आपका साध्य, और उसका उद्देश्य साधन। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल ही सही होगा। देश और साहित्य क्या हो जाएगा? साध्य और साधन। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पे कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? उद्देश्य नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कि कौन सा उद्देश्य नहीं और कौन सा उद्देश्य है। तो अपने द्वारा कही गई बात को, अपने तो क्या है, उद्देश्य नहीं है, इस बात पे ध्यान दें, क्या है, उद्देश्य नहीं है, प्राथमिक स्तर पे पूछा जा रहा है। अपने द्वारा कही गई बात को तार्किक पुष्टि करना, बिल्कुल ये उद्देश्य है। भाषा की सृजन एवं कल्पनाशील प्रयोग करना, बिल्कुल ये भी है। रचनाओं और माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना, ये भी होगा। पर भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः देखिए कंठस्थ करने वाली बात आ गई, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। कंठस्थ मीन्स रोट लर्निंग, रोट लर्निंग जहाँ भी आएगा गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया क्या है, नहीं है। ठीक।